पहाड़ सवाल नहीं पूछते, ये बस खामोशी से आपको देखते हैं। ये मुझे फील कराते हैं कि मैं इनके आगे कितना छोटा हूँ। कहीं चढ़ाई और सुकून के बीच इंसान खुद को महसूस करने लगता है। तेज चलती हुई सांसें और ठंडी हवा ना जाने आपको कुछ कहना चाहती है, और यही सब सुनने के लिए मैं यहाँ बार बार लौट आता हूँ। अब 7 लेक भी आते हैं, उसमें काली कुंड हो गया, आपका लमडल हो गया, चंद्रकूप हो गया, धामगोड़ी हो गया, नागडल है। अनिल भाई हाइट पे चलोगे? इस रास्ते की तरह मेरे कदम भी कुछ लड़खड़ा रहे थे। रास्ते का कार्य तो प्रगति पे था और मैंने बिना कुछ ज़्यादा सोचे हाँ भाई चलते हैं, इतना सुनते ही मेरे अंदर का पर्वतारोही जाग चुका था। वैसे तो काफ़ी टाइम हो गया था किसी हाइक पे गए हुए, पर इस बार मैं इन पहाड़ों को थोड़ा पास से देखना चाहता था। करेरी विलेज कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा गांव है। यहाँ से ये ट्रैक शुरू होता है। तकरीबन 12 किलोमीटर लंबे इस ट्रैक पे आने का फैसला तो मैं पहले भी कई बार कर चुका था, पर इस बार काफ़ी फेमस ट्रैक है। अभी शुरू ही किया थोड़ी देर पहले ही। तो अराउंड अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं, और जो हमारे गाइड हैं उन्होंने कहा है कि अगर चलते रहे तो 4 बजे तक वहाँ पहुँच जाएंगे। और टेम्परेचर ऊपर का काफ़ी डाउन है, -3-4 डिग्री तक आ जाता है। तो हम ट्राई करेंगे कि जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी पहुंच जाएं, क्योंकि अगर एक बार टेम्परेचर नीचे गया तो उसके बाद ठंड काफ़ी हो जाएगी। तो फिर ठंड में पैदल चलना थोड़ा और मुश्किल है। तो सारे रेडी हैं। इस हाइक के लिए मैं खुद को मना कर नहीं पाया इस बार। ट्रैक शुरू हुआ तो सब ठीक ठाक ही था, पर कुछ देर चलने के बाद नए चैलेंज फेस होने लगे थे। अभी अच्छी नहीं है, थोड़ा ज़्यादा ही सामान लोड कर लिया था ऊपर चक्कर में। तो अभी क्या करना है, थोड़ा थोड़ा ना शिफ्ट कर लेते हैं। थोड़ा मैं अपने बैग में रख लूँगा और थोड़ा आशीष अपने बैग में रख लेगा, और थोड़ा कुछ सामान एंडी भाई के बैग में डाल देंगे। बस हो गया, ठीक है ना। 3 किलोमीटर हुआ। 3 किलोमीटर है, अभी 3 ही किलोमीटर हुआ है। कितना बाकी और? तो 6 है, 7 पे बाकी। लेक तक 7 किलोमीटर और अभी कर लेंगे टाइम से, कोई चक्कर नहीं है। एंडी भाई आप कितनी देर में कर लेते हो ये सारा? हम 1.5 घंटे में। 1.5 घंटे में सारा? 1.5 घंटे में चढ़ना। हाँ 45 मिनट में नीचे। हाँ तो बस अब ट्रैकिंग का मेरे पास उतना एक्सपीरियंस तो था नहीं कि मैं पूरा ट्रैक 1.5 घंटे में कंप्लीट कर पाता, पर रास्ते में इन व्यूज़ को देखते हुए मैं ट्रैक पर चले जा रहा था। फिर अचानक कुछ अजनबी लोगों से दोस्ती होती है, जिनसे उनका नाम तो मैं पूछ नहीं पाया, पर उस ट्रैक के लास्ट तक वो मेरे साथ ही बने रहे। अब मेरे पास इन्हें देने के लिए कोई ऐसी अच्छी मील तो थी नहीं, तो इन कुछ बिस्किट के साथ ही मैंने आगे कंटिन्यू किया। वैसे कितना आसान होता है ना किसी ऐसे के साथ ट्रैवल करना जो सिर्फ आपकी सुने। अगर आपने भी मेरी तरह ट्रैवल पे कुछ नए दोस्त बनाए हैं तो आप मेरी फीलिंग समझ पाओगे। और फिर कब इनके साथ मिलके मैंने इस हाइक का हाफ पॉइंट कंप्लीट कर लिया मुझे खुद पता नहीं चला, पर यहाँ तक पहुँचकर कुछ तो डिफरेंट फील हो रहा था, मानो कोई अधूरी ख्वाहिश पूरी हो रही। पर इन दोनों के अलावा कोई और भी था जिसके बारे में सोच के मुझे थोड़ी तो चिंता हो रही थी। इस सफ़र पर निकलने के बाद कोई ऐसा था जिसे मैंने आज हॉस्पिटल ड्रॉप किया था। शायद मैं दोबारा कभी उससे ज़िंदगी में मिल ना पाऊँ, और उसे लेकर मुझे थोड़ी तो चिंता थी। घर से निकलने के बाद आशीष भाई को एक कॉल आती है और पता चलता है कल हाईवे पे एक छोटे डॉग को किसी कार वाले ने हिट किया, जिसके कारण वो भी चल नहीं पा रहा था। हमारा ये ट्रैक शुरू करने से पहले उसे हॉस्पिटल लेके जाना ज़्यादा ज़रूरी था। आपको नहीं, आपने देखा दिया था करके किसी ने। और एक्सरे होने के बाद पता चला उसकी टांग की मेजर हड्डी क्रैक हो चुकी थी, जिसका अभी एक ही सल्यूशन था, ऑपरेट। इसके बाद वो दोबारा कभी चल पाएगा इसकी कोई गारंटी थी नहीं। अब ना जाने से कितना ही दर्द था कि वो कुछ खा भी नहीं पा रहा था। और इस शेल्टर में काफ़ी सारे एनिमल्स थे, और वो सब हमारी क्रूरता के शिकार थे। किसी पे एसिड फेंका गया था और किसी को काटा। इंग्लिश में डॉग, हिंदी में कुत्ता। हम ह्यूमन काइंड्स गाली के लिए यूज़ करते हैं इस वर्ड को। कास्टिज्म और डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ हम तक ही सीमित नहीं है।
गली का कुत्ता कोई कुत्ता थोड़ी है, कोई अच्छी नस्ल वाला लाना था ना। कभी दिवाली पे पटाखों से और होली में रंगों से अगर बच गए तो गाड़ियों के नीचे कुचले जाते हैं ये, जैसे ये तो बने ही अत्याचार करने के लिए हों। और हम खुद को ये कह के डिफेंड करते हैं कि ये तो बस एक गली का कुत्ता था। और आप जो सामने वो 2 पहाड़ देख रहे हो ना, अभी इनके बीच में से निकलना है। शाम के 5:30 बज रहे हैं और मैं काफ़ी ज़्यादा हाइट पे आ चुका हूँ अभी। थोड़ी सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है यहाँ पे ना। तो यहाँ से बस 1.5 किलोमीटर के आसपास ही वो ट्रैक रह गया है। तो होप के 6:30 7 o'clock तक पहुँच जाएंगे। पर रियलिटी ये है कि मेंटल पीस के चक्कर में अपनी फ़िज़िकल हेल्थ पता लग रही है मुझे कि मैं कितना कि ज़्यादा फिज़िकल एक्टिव हूँ अभी भी। जैसे कैसे करके यहाँ पहुँच तो गया हूँ मैं। पर अगर मैं ठंड की बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा ठंड है यहाँ पे, मतलब मेरे हाथ जम रहे हैं, इतनी ज़्यादा ठंड है। और टेम्परेचर की बात करूँ तो अप्रोक्स 1-2 डिग्री के आसपास होगा, पर हवा काफ़ी तेज़ चल रही है। और ये रात को -10 तक आई थिंक 10 तक जाएगा टेम्परेचर। और अगर ऊपर के व्यू की बात करूँ तो अब देखो वो ठंड इतनी ज़्यादा हो चुकी है ना, अभी हाथ एकदम सुन्न हो रहे हैं, बस हो चुकी है अभी। पर व्यूज़ इतने सही दिख रहे हैं ना यहाँ से, मैं बता नहीं सकता। अब आता है वो कार्य जो मुझे कतई पसंद नहीं, जाने की प्याज काटना। पर उस रात मैं मिलियंस ऑफ स्टार के नीचे दुनिया का सबसे महंगा डिनर करने वाला था। हमारे यहाँ बन रही है दुनिया की सबसे महंगी सब्जी, बना रहे हैं गुच्ची। और इसका प्राइस है कम से कम इंडियन मार्केट में अगर आप लेने जाओ तो एक कम से कम 15,000 के आसपास। हाँ जी, 15,000 किलो के आसपास इसका प्राइस है। और ये भाई लेके आए हैं आज, मत पूछिए ये कहाँ से आई है। मैं इस समय खा रहा हूँ दुनिया की सबसे महंगी सब्जी गुच्ची। काफ़ी बढ़िया, अच्छी बनी है, अच्छी बनाई है, अच्छी बनी। चीज़ों को फालतू ड्रामाटाइज नहीं करूँगा, पर ठंड के कारण मैं उस पूरी रात सो नहीं पाया। और अगली सुबह जब मैं उठा तो मुझे इन पहाड़ों को पास से देखना था। और पिछले कुछ घंटों से मेरा फ़ोन नेटवर्क नहीं पकड़ पा रहा था। अब मुझे ऐसा लगने लगा था कि इसे मुझसे जलन हो रही है, क्योंकि मैं इसे छोड़कर पहाड़ों को जो देख रहा था। सुबह उठते ही मैं अपनी आदतों से था तो मजबूर। अब मुझे इंस्टा स्क्रॉल करने की चुल हो रही थी, और बिना इंस्टा स्क्रॉल किए टट्टी भी तो नहीं आती। अब मैं ये भी तो नहीं कहूँगा कि लीव एवरीथिंग, गो समवेयर एंड फाइंड योरसेल्फ, क्योंकि बिना फ़ोन और नेटवर्क के हम हैं तो अधूरे ही। रात को हम पीने के लिए पानी ना यहाँ से लेके गए थे, और अभी देखो एकदम फ्रोजन हुई पड़ी है पूरी लेक। अभी बोलिए यहाँ से पानी मिलेगी, दिखाता हूँ पानी। और ये दोनों हमारे साथ ना रात से ही चले हुए हैं, पता नहीं ये कैसे रहे थे। और ये दोनों ना रात को हमारे साथ ही थे, ये बिल्कुल टेंट के बाहर एक पत्थर के नीचे सोए हुए थे दोनों, इतनी ठंड में भी। एक हो रहा इट वॉज प्रिटी कोल्ड नाइट, काफ़ी ठंड थी यहाँ रात में ना। तो
जो टेंट था उसमें हवा विंड फ्लो रात को इतना तेज़ था कि टेंट में हवा क्रॉस कर रही थी और इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी ना रात में। अभी थोड़ी धूप निकली है और थोड़ा मौसम सही हो गया है। अभी ट्रैक करके हमें वहाँ और ऊपर जाना है, तो एक बार वहाँ चलते हैं, फिर देखते हैं वहाँ पहुँच के। और एक कुछ एरिया ऐसा ही है, आपको थोड़ा वहाँ तक ट्रैक करके बर्फ़ में ही जाना पड़ेगा। और अभी स्नो इतनी ज़्यादा नहीं है, मेरा पैर धस रहा अभी इसमें पूरा ही। और ये थोड़ी ट्रैकिंग बर्फ़ में हो रही है अभी, पर बर्फ़ में चलना काफ़ी मुश्किल है वैसे। हाँ, व्यू देख लो मेरे पीछे, और हमें वो वहाँ तक जाना है अभी। ऐसे नाले पार करके आपको आगे जाना है ट्रैक तक। तो अभी मैं खड़ा हूँ इस पर ज़्यादा देर रहूँगा नहीं, क्योंकि इसका कोई भरोसा है नहीं है, अगर टूट गया तो लग जाएंगे। ये सारा एरिया फ्रोजन हो चुका है और यहाँ 2 दिन पहले बर्फ़ गिरी है। आप जो मेरे पीछे लेक देख पा रहे हो, यही है क्रेरी लेक। और ये पूरा ट्रैक कम से कम 10 से 12 किलोमीटर का ट्रैक था। और कल रात को मैं यहाँ पहुँच गया था। मेरा आने का पर्पस तो यहाँ था कि मैं यहाँ आके सनसेट देखूँ, पर आने में काफ़ी लेट हो गए थे, इसलिए सनसेट तो हाथ लगा नहीं। पर मैं कह रहा हूँ सनराइज़ भी यहाँ देखना बड़ी किस्मत वाली बात है, क्योंकि यहाँ पहुँचने में जितनी शिद्दत लगती है ना, तो उसके बाद अगर आप पहुँच ही जाते तो उतना ही काफ़ी है। और काफ़ी सुंदर व्यू, आप पूरी वैली मेरे पीछे देख पा रहे हो, चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ है। और ये बिल्कुल एक सेंटर पॉइंट है पहाड़ों का, और काफ़ी अमेजिंग सा व्यू है यहाँ। अभी हाल ही स्नोफॉल हुआ है, तो इतनी ज़्यादा बर्फ़ है नहीं अभी यहाँ पे ना, पर लेक बिल्कुल फ्रोज़न हो चुकी है यहाँ पे ना। तो अभी प्रेडिक्शन है नेक्स्ट स्नोफॉल की, और काफ़ी तगड़ा स्नोफॉल होगा वो कह रहे हैं। तो तब ये पूरा एरिया कम से कम 20-20 फुट बर्फ़ तक भर जाएगा। तो तब क्या ही नज़ारे होंगे यहाँ पे। कहते हैं ना, ये पहाड़ कभी आपको वैसे वापस नहीं भेजते जैसे आप आए थे। अब धौलाधार रेंज को इतना पास से देख लेने के बाद मुझे थोड़ा सुकून मिला था। अब बारी थी नीचे उतरने की, क्योंकि मेरा फ़ोन तो नेटवर्क के बिना रह लेगा, पर मैं पहले यहाँ मतलब इंडियन इतना नहीं आता था। मतलब अभी 5-6 साल हुआ कि इंडियन आ रहा। पहले फॉरनर ही आता था, मतलब फॉरनर का ग्रुप आते थे। तो उसके बाद मतलब कोरोना के बाद जो है ना, ज़्यादा एक्सप्लोर हुआ ये मतलब ये ट्रैक। अच्छा, हाँ। तो जैसे मतलब ये ट्रैक आते हैं लोग, तो अब तो चलो ऑफ सीजन है, कोई है नहीं है, तो स्नोफॉल जब पड़ती है तो ये कितनी फुट तक स्नो पड़ जाती है यहाँ पे? मतलब 5-6 फीट स्नोफॉल पड़ जाती है। उस टाइम क्या होता है कि जो हमारी कैंपिंग है वो मिड पॉइंट में होती है। मतलब अच्छा, तब यहाँ कैंप नहीं करते? तब यहाँ पे कैंप नहीं होता। तो लोग ट्रैक करके ऊपर आते हैं फिर बर्फ़ में जैसे मतलब अगर पॉसिबिलिटी हो तो आ जाते हैं, नहीं तो मिड पॉइंट तक की, उसके बाद वापस। अच्छा, उसके बाद वापस। और इस जगह के बारे में कुछ बताओ, जैसे मतलब इसकी खासियत क्या थी, क्यों बनी, कोई हिस्ट्री होगी इस जगह की? इसकी मतलब जैसे जब शिवजी ऊपर मणिमहेश के लिए जा रहे थे ना, कैलाश के लिए, तो वो यहाँ पे रुके थे, उसकी वजह से ये लेक बना। इसके बाद मतलब वो ऊपर देख रहे हो आप, मिनकियानी टॉप है ऊपर ना, उसके बाद एक लेक और है लमडल लेक करके ना, तो वो थोड़ा मेन लेक वही है। इसके बाद 7 लेक भी आते हैं उसमें। काली कुंड हो गया आपका, लमडल हो गया, चंद्रकूप हो गया, धामगोड़ी हो गया, नागडल है। अच्छा, यहाँ टोटल 7 लेक्स हो रहे हैं। जैसे हमने एक लेक देखी, वैसे 7 लेक और 6 लेक और है उसके बाद। अच्छा, उसके बाद 6 लेक और है उसके बाद। ठीक है। तो आप कह रहे हो जब शिवजी मणिमहेश के लिए ऊपर जा रहे थे, तो यहाँ पे वो यहाँ से होकर रुक रहे थे। अच्छा, इसी के लिए ये मंदिर बना। मतलब इस पहाड़ के उस पार फिर मणिमहेश चंबा शुरू नहीं, इस पहाड़ के पीछे जो मिनकियानी टॉप, इसके बाद लमडल लेक आता है, उसके बाद फिर मतलब वहाँ से चंबा के लिए ट्रैक चला जाता है। अच्छा, अगर हम चंबा के लिए जाना हो तो ये ट्रैक पार करके चंबा जा सकते हैं। और कितने दिन में पहुँच जाएंगे चंबा? चंबा के लिए मतलब 3 दिन का ट्रैक है यहाँ। अच्छा, यहाँ से सिर्फ चंबा अगर हम ट्रैक करके जाएँ तो 3 दिन में चंबा पहुँच सकते हैं। लोकल लोग, ये मंदिर है ना ऊपर, तो लोकल लोग आते तो नवाला होता है कि जो से मतलब यहाँ का गद्दी कल्चर है नवाला मतलब ना, तो वो आते हैं, तो मतलब जो मन्नत मांगी तो किसी की पूरी हो जाती है ना, तो वो आते हैं यहाँ पे। मतलब रात भर जैसे मतलब एंचली होती है, जैसे वो शिव का ही पूरा भजन ही शिव का होता है। मतलब वो रात भर वो पूरी रात चलता है। मतलब तो उसके नाश्ते पर पूरी धाम वगैरह जो कांगड़ी धाम है वो पूरी बनती है यहाँ पे।
तो जब पीक विंटर्स आ जाते हैं, जब मतलब पूरा ये स्नो से कवर्ड हो जाता है, ऊपर तो 20-20 फुट तक स्नो हाँ आती जी, है, हाँ जी, हाँ जी। तो तब ऐसे स्नो लेपर्ड ऐसे कुछ मतलब फॉरेस्ट जानवर निकलते हैं यहाँ से? हाँ, फॉरेस्ट जानवर होते हैं ना, मतलब आपका लेपर्ड, स्नो लेपर्ड भी होता है, लेपर्ड हो गया आपका, ब्लैक बेयर है, माउंटेन थार है, मस्क डेयर है, माउंटेन गोड है, ओके। बाकी पक्षी हैं, मोनाल वगैरह होते हैं। मतलब अभी ऊपर यहाँ पे ना भालू के तो पंजे, मैं गया था ना ऊपर लकड़ी गाड़ी के, तो भालू के पंजे लगे हुए थे। अच्छा। हाँ, काफ़ी बड़े बड़े होते हैं।